हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे ई बुक लॉन्च हो गया है। ई बुक फॉर यूजीसी नेट पेपर कोड 55। इट मींस स्टडी मटेरियल है। तो देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। फ्रॉम यूनिट 1 to 10 पीडीएफ नोट्स है एज पर यूजीसी नेट सिलेबस पेपर कोड 55। देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है पीडीएफ फॉर्म में विद सॉल्यूशन। यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट है और पीएसयू एचआर का भी मॉक टेस्ट सेपरेट अवेलेबल है। तो चलिए इसको मैं डिटेल में बताती हूँ। और ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको जितने भी कोर्स अवेलेबल है सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर इंक्वायरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर and visit our website www.tutelagecademy.in. I am Sangeeta Singh. This is brief introduction about me. Now let us know the features of e-book. तो ये e-book में क्या क्या कंटेंट्स है ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये जो e-book है ये अपडेटेड कोर्स है एज पर न्यू यूजीसी नेट सिलेबस, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 650 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में है विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें 650 पेजेस में आप पूरा यूजीसी नेट पेपर कोड 55 का जो सिलेबस है उसको आप पूरा स्टडी कर सकते हैं। उससे ही आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई दूसरी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, अपडेटेड है एज पर न्यू सिलेबस, राइट। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में फॉर पेपर कोड 55 फ्रॉम यूनिट 1 to 10। तो आपने सिलेबस देखा होगा जिसमें कंप्लीट यूनिट 1 to 10 है। उसी के हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएफ फॉर्म में पूरे स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है और ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन। तो टॉपिक वाइज मीन्स यूनिट 1 to 10 जो टॉपिक्स है उस पे बेस्ड उसके जितने सब टॉपिक्स भी हैं उन पे बेस्ड एमसीक्यूज है विद सॉल्यूशन, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर है, अगर ए है तो क्यू है, तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देन मॉक टेस्ट दिया हुआ है यूजीसी नेट पेपर कोड 55 का सेपरेट एंड मॉक टेस्ट फॉर पीएसयू एचआर एग्जाम। तो ये एक आपको एडेड बेनिफिट है कि मॉक टेस्ट जो है पीएसयू एचआर का भी इसमें इंक्लूडेड है। इट मीन्स कि आप पेपर कोड 55 की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसमें हमने मॉक टेस्ट पीएसयू एचआर एग्जाम का भी दिया है, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े अलग लेवल के होते हैं, थोड़ा इजी होता है। तो साथ में आपका पीएसयू का भी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि नेट के साथ साथ पीएसयू एचआर की जो वैकेंसीज आती है तो दोनों के साथ में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। और ये जो मॉक टेस्ट है ये अनलिमिटेड टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन। तो इसमें एक ये एडिशनल बेनिफिट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दिया गया है विद वीडियो फॉर्म में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी है और सॉल्यूशन भी उसके साथ में पूरा समझाया हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी कि ई बुक के अलावा हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का भी पूरा कंप्लीट कोर्स है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत इलेबोरेटिव में पढ़ना है तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ई बुक फीचर्स है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है जो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और जो टॉपिक है उसको तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में एमसीक्यूज भी अवेलेबल है जिसको साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि जैसे एडवर्टीजमेंट में जो एज कट ऑफ दिया हुआ था उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर ये जल्दी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो जून के एंड में कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपके पास मोर देन 1 मंथ का टाइम है अगर बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन इतना जल्दी लग नहीं रहा है, ये जुलाई या अगस्त में ही जाएगा। तो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि 1 महीने का ही टाइम है, क्योंकि अभी डेट आई नहीं है। तो अगर आप दिसंबर का सोच रहे कि मैं अब दिसंबर में ही एग्ज़ाम का ही प्रिपेयर करूँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है, या दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए ही मुझे अभी से करना है, तो ये मत सोचिए। आप अभी के एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेट आई नहीं है। तो हो सकता है अगर जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम अगर कंडक्ट होता है तो आपके पास बहुत टाइम मिल जाता है और आपका आसानी से प्रिपरेशन हो सकता है। तो इसी टाइम को देखते हुए हमने ई बुक लॉन्च किया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह कम टाइम में भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज
30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मिनिमम अगर आप देखेंगे अगर जितना जल्दी भी अगर लेते हैं एग्जाम तो जून के एंड में लेंगे, मतलब 30 डेज के आसपास आपके पास टाइम है। तो इस 30 डेज में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो मैं ई बुक से ही आपको बताऊंगी कि हमारे ई बुक उसमें आपको कैसे बेनिफिट देगा। तो सबसे पहले आपको जो प्रिपरेशन करना है वो आपको यूनिट 1 से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिट आप उठा लिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, नहीं, यूनिट 1 से करिए क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट है और यूनिट वाइज ही आपको प्रिपरेशन करना है। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट्स आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स है वो पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद सेम टॉपिक का आप मॉक टेस्ट क्वेश्चंस अपीयर करेंगे, ठीक है, अटेम्प्ट देंगे मॉक टेस्ट का। सपोज यूनिट 1 आप पढ़ लिए तो यूनिट 1 का जो मॉक टेस्ट हमारे ई बुक में अवेलेबल है उसको आपको अटेम्प्ट देना है, सेम टॉपिक, क्योंकि वो आप पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, तो वो आपको देना है। देन टेस्ट देने के बाद आपको चेक करना है आंसर, और उसमें जो आपके आंसर्स रॉन्ग हुए हैं तो वो रॉन्ग क्यों हुए हैं उसकी एनालिसिस करनी है। दैट शुड बी थॉरो, कि क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप क्या सोच रहे थे और एक्चुअल में आंसर क्या होना था, किस लॉजिक से वो आंसर होना था। तो आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको दोबारा वो टॉपिक की रिवीजन करनी है, रिवाइज करने के बाद वो टेस्ट दोबारा देना है, री अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे एक बेनिफिट है कि हमारा जो टेस्ट है वो मल्टीपल टाइम्स आप दे सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है, तो री अटेम्प्ट आपको देना है। तो इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स रिपीट करने हैं। यूनिट 1 कर लिए, उसका टेस्ट दे दिए और टेस्ट का एनालिसिस किए, अगर गलत कुछ क्वेश्चंस हुए हैं तो क्यों हुआ है वो देखना है, रिवाइज करना है टॉपिक, अगेन उसको टेस्ट देना है। उसी तरह से यूनिट 2 पे आप गए, यूनिट 2 का भी वैसे किए, मतलब आपको ये रिपीट करना है प्रोसीजर जब तक आपको क्वेश्चन याद ना हो जाए, उसके आंसर्स याद ना हो जाए, ठीक है। देन ये सारा होने के बाद यूनिट 1 to 10 अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक प्रिपेयर करके टेस्ट दे देते हैं तो आपको फुल टॉपिक का टेस्ट देना है। फुल टॉपिक का भी टेस्ट अवेलेबल है, तो फुल टॉपिक साथ में देना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो, एक्चुअल एग्जाम में आपको टेस्ट कैसे देते हैं वो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कि जो टाइम ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन में आपको टेस्ट कंप्लीट करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डेली, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अवेलेबल है लास्ट 5 इयर्स के एटलीस्ट आपको सॉल्व करने हैं डेली। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ टाइम परमिट्स आप डेली करिए, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज भी आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करे तो एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर देखिए और उसके क्वेश्चंस देखिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। और जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलेगा अच्छा इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज। देन प्रैक्टिस पेपर 1 टॉपिक्स। अब ये तो रहा पेपर 2 की बात, ठीक है। पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का भी वेटेज है, तो क्योंकि जो मार्क्स है आपके दोनों पेपर के इंक्लूड करके ही आएंगे, दोनों मार्क्स दोनों पेपर में आपको पास करना है। तो पेपर 1 का जो टॉपिक्स है वो आपको प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सके। अब इसमें ये आपको ही पता है कि आपका पेपर 1 कितना स्ट्रांग है और पेपर 2 कितना स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से आपको दोनों पेपर के लिए टाइम देना है, ठीक है। पेपर 1 टॉपिक्स में जैसे जनरल भी पूछा, करंट अफेयर्स आ जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, रीजनिंग में फिर डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इन सब पे क्वेश्चंस आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है आपका रीजनिंग अच्छा होगा बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर वीक है तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको खुद एनालिसिस, आपका स्वॉट एनालिसिस करना है कि किसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ठीक है। तो वैसे करके आपको प्रैक्टिस करना है पेपर 1 के टॉपिक्स। अब ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 को लेकर के टाइम मैनेजमेंट देखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप टाइम कितना देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों को मिला के ही आपका जो कट ऑफ आएगा, जो मार्क्स आएगा, तो दोनों का ही प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपको देना है कि अगर एक दिन में आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 8 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए आप कितना टाइम देंगे और पेपर 2 के लिए कितना देंगे, ठीक है। तो ये आप खुद एनालिसिस करिए। तो इस तरह से आप 30 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं और ई बुक इसमें हमारे बहुत हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। सो फ्रेंड्स,
अभी तो एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, बट कभी भी आ सकता है, सिंस अभी तो फॉर्म ही भर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे ही फॉर्म भरना अभी बंद होगा उसके बाद डेट कभी भी आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट लक।